हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर हम जो है कंप्लीट मैथ्स की बुक कर रहे हैं और मैथ्स की बुक के साथ साथ ही जो है हम ग्रुप डी के एग्जाम्स की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ ही में जो है यूपीएसआई के एग्जाम्स की भी जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज जो है अब हम ग्रुप डी के एग्जाम्स की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। यह हमारा जो है 2 नवंबर 2018 का शिफ्ट 1 का जो है पेपर है, जो हमारा प्रीवियस ईयर में आया था 2018 2 नवंबर को। इसके जो है हम सभी मैथ्स के क्वेश्चंस करेंगे। मैथ्स के जो है हमारे 25 क्वेश्चंस आते हैं ग्रुप डी में, तो 25 के 25 क्वेश्चंस जो है हम इस क्लास में पूरे जो है फुल डिटेल में करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सड़क की जो लंबाई है वो 23 किलोमीटर 75 मीटर है। अगर बोला है यदि नगर पालिका सड़क के दोनों किनारों पर 325 मीटर के अंतराल पर पेड़ लगाने की योजना बनाती है तो कुल कितने पेड़ लगाने होंगे। देखिए, सबसे पहले मैं क्या बोलती हूँ कि कोई भी हमारी लाइन है, मान लो ये हमारी जो है 5 किलोमीटर की लाइन है, ये हमारी 5 किलोमीटर की लाइन है। 1 2 3 4 5 1 किलोमीटर की जो है मैंने दूरी पर पेड़ लगाया है। तो एक पेड़ यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो कितने पेड़ लग जाएंगे। हमारे जो पेड़ लगेंगे वो टोटल 6 पेड़ लगेंगे। ठीक है, तो हमें कैसे पता चला कि बराबर बराबर दूरी मतलब 1 किलोमीटर की दूरी पे लगाए हैं, तो कितने पेड़ लगने की जो जरूरत पड़ी है हमारे। अगर 5 को 1 किलोमीटर से जो दूरी पे पेड़ लगाए हैं, 5 को जो है 1 से डिवाइड करूंगी तो 5 आएगा और एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे क्योंकि इसमें जो है 6 पेड़ लगेंगे, एक जो है हमारे किनारे पर भी पेड़ लगेगा। ठीक है, तो एक इसमें एक्स्ट्रा जो है हमें ऐड करना होता है। तो देखिए, इसी क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इन्होंने कहा है कि 23 किलोमीटर 75 मीटर। 23 किलोमीटर में जो मीटर होंगे वो होंगे हमारे 23,000। अब उसमें जो है हमारे 75 मीटर भी है, तो 23,075 मीटर। अगर टोटल देखा जाएगा जो सड़क है वो है हमारी 23,075 मीटर। ये हमारी जो है सड़क की लंबाई है। और जो इसमें जो है 325 मीटर की दूरी पर जो है पेड़ लगाना है, तो 325 से जो है मैं इसको डिवाइड कर दूंगी, ये डिवाइड हो जाएगा हमारा 71 पे। तो देखिए, जैसे हमारा जो है यहाँ पे 5 को हमने 1 से डिवाइड किया था, कितना आया था 5। अब उसमें 1 एक एक्स्ट्रा ऐड किया था क्योंकि जो था हमारा इसमें एक एंड में जो है एक पेड़ लगाना है। तो ऐसे हमारे 71 पेड़ तो लगेंगे और एक लास्ट में पेड़ लगेगा, तो टोटल एक पंक्ति में कितने पेड़ लग जाएंगे हमारे 71 प्लस 1 इक्वल टू 72 जो है पेड़ लगेंगे। अब इसने कहा है कि इस इतने अंतराल पर जो है दोनों किनारों पर, ये हमारी जो सड़क जा रही है इधर भी और इधर भी दोनों किनारों पर पेड़ लगाने हैं। एक की तरफ हमारे 72 लगेंगे तो दोनों तरफ जो है हमारे 144 पेड़ लग जाएंगे। तो 72 गुना 2, क्योंकि दोनों किनारों पे लगेंगे तो 144 पेड़ लगेंगे। इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर ए है हमारा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति के धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल और धारा की जो दिशा है उसमें जो है 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है एक नाव चलती है। इसने कहा है कि शांत जल में जो है नाव की गति क्या होगी। देखिए, कोई हमारे नदी है, नदी में अगर देखो पानी भी ऐसे ही बह रहा है और मैं नाव भी ऐसे ही चला रही हूँ, तो दोनों का जो है हमारा पोजीशन एक ही साइड में है, तो जो है हमारी चाल जुड़ जाएगी क्योंकि जो है हमारा इसमें जल्दी जो है एरिया कवर हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों एक साथ चलेंगे तो मुझे जो है ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, कम टाइम लगेगा, तो इसमें जो है मेरा जल्दी जल्दी हो जाएगा। अगर धारा ऐसे बह रही है और मैं अपोजिट साइड से जो है नाव को लेकर के आऊंगी तो उसमें जो है मुझे उसमें ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा क्योंकि इधर से जो है मेरा पानी का बहाव है और इधर से जो है मैं नाव को लेके जाऊंगी, तो दोनों में जो है मुझे इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचने पर एक धारा के अपोजिट जो है दुगना समय लग सकता है या इसके अपोजिट जो है ज्यादा समय लग जाएगा। तो देखिए, अगर दोनों चाल हमारी इधर को ही है, पानी की भी इधर को ही है, नाव की भी इधर को ही है, तो दोनों की जो है हम चाल ऐड कर देते हैं। अगर दोनों जो है अपोजिट है, मतलब पानी एक साइड से है और दूसरी साइड से नाव लेकर के जानी है, तो जब जो है हम चाल को जो है माइनस करते हैं। तो देखिए, इसने कहा विपरीत दिशा में जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब m माइनस डब्ल्यू, चाल माइनस करेंगे क्योंकि विपरीत है तो 9, और धारा की दिशा में जो है 14 है। अब हमसे क्या पूछा, शांत जल में जो है नाव की चाल पूछी है। शांत जल में पूछी है मतलब कि एम की जो है हमसे वैल्यू पूछी गई है।
अब देखिए एम की वैल्यू हमसे जो है पूछी गई है। जब भी हमें एम की वैल्यू पूछे या डब्ल्यू की वैल्यू पूछे, दोनों ही बता देती हूँ। एम की वैल्यू पूछेगा तो दोनों को जो है ऐड करके आधा लिखना है। अगर हमसे डब्ल्यू की वैल्यू पूछेगा तो दोनों को जो है घटा करके हमें आधा लिखना है। सिंपल है। अगर एम की वैल्यू पूछता है तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, और अगर डब्ल्यू की वैल्यू पूछता है तो घटा करके आधा करेंगे। मतलब नाव की गति पूछेगा तो जोड़ के आधा, और अगर हमसे धारा की गति पूछेगा तो घटा करके आधा। इन्होंने हमसे पूछी नाव की गति, मतलब कि जोड़ के आधा करेंगे। 14 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास? 14 और 9 हुआ 23। 23 का आधा कितना हो जाएगा? 11.5। तो 11.5 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रूट में दिखा है 4375 और नीचे भी जो रूट में है 7। इसको देखिए, अगर हमारे पास दोनों अलग अलग रूट में संख्या लिखी हुई है तो इसको जो है मैं एक साथ लिख सकती हूँ इस तरह से, पूरा एक ही रूट बना करके। 7 के टेबल से अगर मैं डिवाइड करती हूँ, 7 छिक्का 42, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। अब देखिए अंडर रूट में कितना हो जाएगा मेरा ये 625, और आप सभी को पता है 625 जो है 25 का जो है वर्गमूल है। 25 गुना 25 कितना होता है? 625। तो 25 जो है इसका बाहर निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्होंने बोला है 3/10 प्लस 8/15 का जो है व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम होता है हमारा उल्टा, मतलब उसका जो है रेसिप्रोकल होता है। तो देखिए पहले इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। मैंने जो है एक क्लास में बताया था, जब मैं भिन्न का ऐड करना बताया था, भिन्न को जो है सवाल करने बताए थे कि भिन्न का ऐड कैसे होता है, सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, मल्टीप्लीकेशन कैसा होता है और डिवाइड कैसे होता है। तो देखिए इसमें क्या है, जब दोनों संख्याएं हमारी अलग अलग हैं तो हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को जो है एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा हमारी नीचे वाली संख्याओं का 30। 30 हमने एलसीएम आया, नीचे वाली संख्या से डिवाइड करना है, जो भी आंसर आएगा उसको जो है ऊपर वाली में मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए 10 है, 30 पे कितने पे डिवाइड होगा? 3 पे। 3 गुना 3 ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई तो 9। 15 जो है हमारा डिवाइड होगा 2 पर, 2 की गुना ऊपर करेंगे 2 8 16। 16 में 9 ऐड कर दूंगी, कितना हुआ? 25/30। कटिंग हो जाएगी, हाँ कटिंग होगी हमारी 5/6 हो जाएगा 5 की टेबल से। अब इसका क्या पूछा है हमसे? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, उल्टा करना है। तो 5/6 का उल्टा हो जाएगा 6/5। मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2275 में खरीदी एक वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य होता है हमारा सेलिंग प्राइस, जिस पे हमने जो है उस वस्तु को सेल करी है। अब देखिए कोई भी वस्तु है अपने आप में 100% में होती है। अगर मैं कोई भी बुक लाती हूँ खरीद के या कोई भी वस्तु खरीद करके लाती हूँ, वो अपने आप में क्या है? 100% है। अब उसने कहा है कि उसको जो है 8% लाभ पे बेचा है, तो मतलब कि 100% अपने आप में है, तो अगर मैं उसे 8% की लाभ पर बेचूंगी तो वो होगा 108%। तो देखिए कोई भी वस्तु जो खरीद के लाया वो कितना है? 100%। मतलब 100 बराबर जो हो गया हमारा 2275, और हमसे जो है 108% पूछा है, क्योंकि 108 8% का लाभ हो जाएगा। तो 22/75/100 गुना जो है 108। अब देखिए ये 25, वो 4 के टेबल से कटेगा 25 पे, और 4 के टेबल से ये कटेगा 27 पे। 25 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो डिवाइड होएगा ये 25 निम्मा 225, 25 एकम 25। अब जो है मैं इसमें 91 आया, 91 की जो है 27 में मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो देखिए मेरे पास 7 एकम 7 जो यूनिट डिजिट आएगी वो 7 आएगी, और 7 जो है मेरी यूनिट डिजिट सिर्फ फन ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। हमें जो है फुल जो है इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें बिल्कुल जो है क्योंकि ऑप्शन रखे हुए मिलेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है हम करेंगे, अदरवाइज जो है हमारा पेपर छूटने की पूरी संभावना रहती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6th है। एक प्रकाशक ने पुस्तक की उत्पादन लागत का 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 तय किया। वह जब विक्रय मूल्य पर 12% की छूट देता है तो लाभ जो है कितने प्रतिशत रहेगा? अब देखिए इन्होंने कहा एक प्रकाशक ने पुस्तक की उत्पादन लागत का 30% जोड़कर, कोई भी उत्पादन किया मतलब कि कोई भी हमने कॉस्ट करा है, खरीदा है, खरीदने वाली वैल्यू कितनी रहती है? 100%।
अब उस 100 में जो है इन्होंने 30% जोड़ा है, तो मतलब कितना हुआ 130%। ठीक है, 130% हमारी तरफ से जो हो चुका है, और इन्होंने कहा विक्रय मूल्य जो है 260 रुपए तय किया है। मतलब इसका हमारे अकॉर्डिंग 130 है और उन्होंने कहा 260, तो इसने कॉस्ट कितने में करी होगी, 130 की जो है डबल है, तो 100 का भी डबल कितना हो जाएगा 200। मतलब जो ये कॉस्ट है इसने कितने में खरीदी है, वो 200 रुपए में खरीदी है। अब देखिए उसने 200 रुपए में खरीदी है, और उसने जो है उस पे जो मार्केट प्राइस किया है, उसमें मार्केट प्राइस किया है उसने 260 रुपए। अब इसने जो है 260 में जो है छूट दी है 12% की। अब छूट देखिए किस पे मिलेगी, जो इसने इस पे तय किया है मूल्य, विक्रय मूल्य के लिए जो इसने तय किया है, मतलब जो उसने एमआरपी डाली है, एमआरपी कितनी डाल दी है 260 रुपए। तो बुक पे जो है 260 रुपए जो एमआरपी डली है वस्तु पे, उस पे जो है वो अब छूट देगा 12% की। मतलब कि 260 का जो है हम 88% निकाल लेंगे। ठीक है, कटिंग हो जाएगी हमारी, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये कटेगा हमारा 5 पे और ये कट जाएगा हमारा 44 पे। 26 की गुना जो है हम 44 में कर देंगे। देखिए यहीं पर बताती हूँ कि हमें कोई भी जब 2 नंबर की मल्टीप्लीकेशन करनी है तो कैसे करनी है। जैसे कि 26 की गुना 44 में करनी है, ट्रिक से देखिए कैसे करेंगे। 6 चौका 24, 4 कैरी गया 2, इन दोनों की जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 चौक 24 और 4 दूनी 8, 24 में जो 8 जोड़ूंगी 32, 32 और 2 34 का 4 कैरी जाएगा 3, 4 दूनी 8 और 3 कितना 11, तो 1 1 4 4 अपॉन में कितना है हमारे पास 5। इससे अब हम जो है डिवाइड कर देंगे, तो देखिए डिवाइड, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40। अब देखिए जो हमारे पास लाभ हुआ 200 रुपए, हमारी सीपी थी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, खरीदी हुई 200 रुपए, हमारा जो लाभ हुआ है वो 28.8 रुपए हुआ है। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। अब देखिए 28.8 जो है हमारा प्रॉफिट है, तो ये हमारा लाभ का प्रतिशत पूछा है। हमारी वैल्यू कैसी थी, दुगुनी, 130 का डबल था 260, 100 का डबल था 200, तो 28.8 जो है हमारा डबल होकर के आया है। इसका आधा कितना हो जाएगा 14.4, तो 14.4 की जो है हमारे इस पर जो है लाभ है, ये हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि y का 90% जो है x है, तब x का y कितना प्रतिशत है। देखिए क्वेश्चन क्या है, x और y लिखा है मैंने, y का 90%, y का जो है 90% है x, y का मतलब होता है गुना 90%, हटाऊंगी नीचे कितना 100, इक्वल टू किसके है, x के। अब देखिए x अपॉन में कितना आ गया, y इक्वल टू है 90 अपॉन में 100। ठीक है, मतलब कि 9/10। अब देखिए x का y कितना प्रतिशत है, x जो है हमारा 9 है, x का मतलब क्या होगा हमारा गुना, तो x का हमने कोई मान लिया a है, y जो है x का y कितना है 10 है, और कितना प्रतिशत है ये हमसे जो है निकालना है। तो a की वैल्यू निकलेगी हमारी 1000 हो जाएगा, ये गुना में गया अपॉन में जो 9, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 111.1 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, जब किसी भिन्न के वर्गमूल में 1 जोड़ा जाता है तो हमें जो है 3 सही 1/4 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न हमारा जो है वो क्या है। देखिए इसने कहा कोई भिन्न है, जो हमारा भिन्न है, भिन्न होता है हमारा इस तरह से, और भिन्न का जो है हमने वर्गमूल कर लिया, इसमें जो है हमने 1 जोड़ दिया, तो हमें प्राप्त होता है ये कितना है 4 3 12 और 1 13/4। ठीक है, ये इधर 1 प्लस में है, उधर किस में जाएगा हमारा माइनस में, तो अंडर रूट में x अपॉन वाई इक्वल टू हो जाएगा 13/4 में से जब 1 घटा दूंगी तो 13 में से 4 गए, कितना बचा 9/4। ठीक, इसका देखो मैं बाहर निकालूंगी तो कितना हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगी तो x अपॉन वाई हो जाएगा हमारे पास 9 निमा 81 और 4 का स्क्वायर होगा 16। अब देखिए हमारी कौन सी वैल्यू इनमें से जो है आंसर है 81/16, तो 16 तो हमें देखिए 2 ऑप्शन में मिला, ये दोनों ऑप्शन तो हमारे जो है कट गए। ठीक है, अब देखिए 16 थी 48 और 1 49/16 हुआ, ये हमारा गलत है, 16 पंजे 80 और 1 81/16, ये हमारा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 72 अंडर रूट में -72। इस तरह की जो है हमारी सीरीज है और बीच में देखिए क्या है, कंडीशन देखनी है कि लास्ट में जो है इन्फिनिटी तक वो जा रही है और बीच में जो है हमारा नेगेटिव का साइन है। तो हमारा देखिए क्या होगा, हमें 72 के ऐसे फैक्टर देखना है कि गुना करने पे तो 72 आए और माइनस करने पे जो है 1 आए। अगर यहाँ पे प्लस का साइन भी होता तभी भी हमें यही फैक्टर देखने थे कि जो गुना करने पर वही आए जो हमारा अंदर लिखा हुआ है और माइनस करने पर हमेशा जो है 1 रहे। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है, 9 गुना 8, 9 अट्ठे 72, 9 में से 8 घटाऊंगी 1। अगर माइनस का निशान है तो छोटा वाला होगा आंसर, अगर प्लस का निशान है तो बड़े वाला। तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, फैक्टर आया 9 गुना 8, छोटे वाला हमारा है क्योंकि माइनस का निशान है तो 8 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू। आपने जो है एक बचपन से फॉर्मूला पढ़ा है, एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू होता है मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो दो संख्याओं को गुना करना जो है हमारा एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है, ये हमारा इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरह के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो है हमारे ग्रुप डी एग्जाम्स में जो है पूछे गए थे 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 11th है, पाइप ए किसी टैंक को 32 घंटे में खाली करता है जबकि पाइप बी जो है उसे 40 घंटे में भर देता है। तो दोनों पाइप को अगर एकांतर रूप से चलाया जाए तब जो है टैंक कितने घंटे में खाली हो जाएगा, सॉरी, तो कितने घंटे में ये खाली हो जाएगा। देखिए पाइप ए जो है 32 घंटे में खाली कर रहा है और जो बी है वो 40 घंटे में इसको भर रहा है। खाली करने वाला जो है नेगेटिव काम कर रहा है, भरने वाला जो है पॉजिटिव काम कर रहा है। दोनों का एलसीएम होगा 320। 32 से कटेगा हमारा 32 8 पे, और ये नहीं 32 से कटेगा 10 पे, 40 से कटेगा ये हमारा 8 पे। ठीक है, अब देखिए 10 जो है भर रहा है, खाली कर रहा है, 8 जो है भर रहा है। 10 खाली करेगा 8 भरेगा तो इसका मतलब 2 लीटर जो है भर खाली हो जाएगा, 2 लीटर जो है हमारा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो 320 को जो है मैं इसमें 160 लिख सकते हैं, एलसीएम बहुत अच्छा रहेगा। 32 और 160 इसका एलसीएम, 32 पंजे 160 और 40 चौका 160। दिक्कत उससे भी नहीं है 320 से भी, लेकिन अधिकतर बच्चे बोलते हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग में ही एलसीएम पड़ता है हमें वही लिखना चाहिए। वैसे हम जो है एलसीएम कोई सा भी लिख सकते हैं, फर्स्ट एलसीएम भी, सेकंड एलसीएम भी, थर्ड एलसीएम भी, उसमें जो है कोई भी जो है प्रॉब्लम हमें नहीं आती है। तो देखिए 5 खाली कर रहा है, 4 जो है भर रहा है, तो टोटल कितना खाली हुआ है, 1 खाली हुआ है। तो एक देखिए इन्होंने 1 घंटे में 5 खाली करके जाएगा, दूसरा घंटे में 4 भर के जाएगा, तो 2 घंटे में काम हुआ 1 लीटर खाली होने का। 2 घंटे में जो है काम कितना हो रहा है, एकांतर रूप से करना है। पहले ए आएगा 1 घंटे के लिए, वो 5 खाली करके जाएगा, फिर बी आएगा अगले घंटे के लिए, ए को बंद कर देंगे तो बी जो है 4 लीटर जो है भर करके जाएगा, फिर अगले घंटे सी ए दोबारा आ जाएगा, बी को जो है बंद कर देंगे। तो टोटल ओवरऑल 2 घंटे में कितना काम हुआ है हमारा, 1। 2 घंटे में जो है 1 खाली हुआ है और हमें खाली कितना करना है, 160। तो यहाँ पे गुना होगी 160, तो इधर भी 160 से ही गुना करेंगे, कितना हुआ 320। तो 320 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 50 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी घर की दीवार से खिड़की पर निश्चित कोण से पहुंचती है। यदि खिड़की जमीन से 48 सेंटीमीटर ऊंची है तब सीढ़ी के तल व दीवार के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए कोई हमारी दीवार है, ये दीवार पे यहाँ हमारी खिड़की है ये, और ये जो है हमारी इस तरह से सीढ़ी पहुंच रही है इस खिड़की पर। इन्होंने बोला एक 50 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी है, तो ये सीढ़ी कितनी जा रही है, 50 सेंटीमीटर लंबी जा रही है और एक निश्चित कोण बना रही है। यहाँ पे ये जो है दीवार का और नीचे जमीन का जो तल होगा वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री का। अब देखिए खिड़की जमीन से जो है 48 है, तो ये इतने सेंटीमीटर जो है ऊंची है, तो सीढ़ी के तल से और जमीन की जो है बीच की दूरी कितनी है। आपने जो है एक हमारी जो है ट्रिपलेट पढ़ी होगी 48 14 50। ठीक है, देखिए 48 भी है 50 भी है, तो किसकी कमी है हमारे पास, 14 की। तो 14 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू है 2.5, तब sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा। देखिए अगर सीधा डायरेक्ट बता दूं तो 1 को जो है 2.5 से जो है हमें डिवाइड करना है, 1 को जो है 2.5 से जो है हमें डिवाइड करना है। लेकिन वो 1 को 2.5 से डिवाइड क्यों करना है, देखिए जरा, अगर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आता है या तो sec और tan में आता है या फिर cot और cosec में होता है। तो यहाँ पे देखिए sec और tan में sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू 1 के, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के होता है। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को मैं एक बार जोड़ के लिखूंगी, एक बार घटा करके लिखूंगी। जोड़ने वाला मेरा 2.5 है, घटाने वाला जो है मुझसे पूछा गया है, तो ये जो है 1 के अपॉन में चला जाएगा, तो इसकी जो है हम इसमें वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 को जो है 2.5 से मैं डिवाइड करूंगी, एक हमारा पॉइंट लगा इधर आया। अब इसमें देखिए कटिंग हुई 2 अपॉन में 5, कटिंग करूंगी तो 0.4 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, यदि 40 3/5 स्टील की कोई रोड को काटकर 20 4/6 रोड निकाल दी जाती है, तब जो है हमारी शेष रोड जो है क्या बचने वाली है। देखिए कितनी रोड है, टोटल जो रोड की लंबाई है 40 3/5 और इसमें से 20 4/6 जो काटनी है। देखिए बिल्कुल डायरेक्ट कैसे घटाएंगे, इसमें हम देखिए बिल्कुल डायरेक्ट घटाएंगे। कैसे घटाना है, 40 में से 20 घटाऊंगी, कितना बचेगा मेरे पास 20, ठीक है 20 लिखेंगे। ये करेंगे 6 3 18, 5 चौका 20, 20 में से ये 18 घटाऊंगी, कितना बचेगा मेरे पास 2, तो 2 बटे ऊपर लिखेंगे 2, 6 पंजे 30, 2/30 हुआ, ये कटिंग हुआ 1/15, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसे हमेशा एक कम करके लिखना होता है 19, 15 में से एक कम करूंगी 14 बट्टे नीचे कितने में 15, तो 19 14 सही 15 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 18 15 12 से विभाज्य है। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को जो है बिल्कुल सिंप्लीफाई करने से करने लग जाऊंगी तो इन सभी संख्याओं को मैं एलसीएम लूंगी, फिर जो भी मेरा एलसीएम आएगा फिर मैं उन संख्याओं को जो है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे मतलब 999, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी हमारी ये वाली, फिर जो है ना इनका एलसीएम आएगा, उन संख्याओं का एलसीएम को जो मैं इसके पास लेकर जाऊंगी, तब जो है मेरा इसमें जो है आंसर निकल करके आएगा। लेकिन इतना बड़ा सॉल्यूशन हमें नहीं करना है, एग्जाम में हमारे पास जो है इतना टाइम नहीं होता है। तो देखिए क्या करना है, 18 15 12 से जो है विभाज्य होनी चाहिए। देखिए 18 15 12, 18 का क्या है 2 गुना 3 गुना 3, 15 का क्या है 3 गुना 5 और इसका क्या है 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। इसके हमने फैक्टर किए तो हमारे कुल जो फैक्टर आए 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए वो संख्या हमारी, 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 5 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर देखना है जो हमारे 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो और जो है हमारा 5 से भी डिवाइड हो। तो देखिए 2 से डिवाइड जो है होने के लिए कंडीशन है कि लास्ट में जो है 2 4 6 8 0 हो, मतलब लास्ट वाली जो डिजिट हो वो हमारी सम हो। तो इनमें देखिए लास्ट वाली डिजिट हमारी सम नहीं है, इसमें भी सम नहीं है, ये दोनों ऑप्शन तो हमारे जो है कट गए, ठीक है। अब हमारे पास देखिए 2 की कंडीशन हमने पूरी करी, 3 की कंडीशन क्या है कि जो भी हमारी संख्या है उनका जो हम सम करेंगे, संख्याओं का जो डिजिट होगा उनका जो हम सम करेंगे वो हमारे 3 की टेबल से भी डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए 9 और 9 18, 9 भी कट जाएगा 9 भी कट जाएगा, 8 जो है हमारा 3 के टेबल से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन हमारा नहीं है। यहाँ देखिए 9 भी कट जाएगा 3 से, 9 भी कट जाएगा 3 से और 0 तो ऐसे कट ही रहा है। तो ये देखो हमारा 2 से भी कट रही है क्योंकि लास्ट में हमारे 0 है, 3 से भी कट रही है हमारी और 5 से भी कट रहा है क्योंकि 5 वाली कंडीशन होती है लास्ट में 0 होना या 5 होना, कोई भी संख्या हो 0 या 5। तो ऐसी सिर्फ हमारी एक संख्या है 9900 जो हमारी 12 18 15 से जो है पूरी तरह विभाजित हो जाएगी और ये संख्या हमारी जो है 4 अंकों की भी है। नेक्स्ट देखिए 16 क्वेश्चन है, 88 व 110 का जो है मैसे क्या होगा। मैसे मीन्स होता है HCF। HCF मतलब क्या है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए 28 और वो 88 और 110 का जो है ऐसा हमें फैक्टर देखना है, ऐसा टेबल देखना है जो इन दोनों संख्याओं को काटे और वो टेबल जो है हमारा बड़ा से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास 88 और 110 है,
क्या 28 188 को काट देगा? ये नहीं काटने का, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। 21 जो है इन्हें नहीं काटने का, वो भी ऑप्शन नहीं है। 44 जो है इसे तो काट रहा है, 44 इसे नहीं काट रहा, ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। और 22 से जो है हमारे दोनों कट रहे हैं, 22 चौका 88 और 22 पंजे 110, मतलब 22 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हमने जो है 16 क्वेश्चन जो है कंप्लीट बिल्कुल फुल डिटेल में सॉल्यूशन करे हैं। आगे के क्वेश्चन में 17 से जो है आपको समझाती हूँ, आप इन क्वेश्चंस का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक में 465 पृष्ठ है, इसके 4/5 पृष्ठ में जो है चित्र है और बाकी 2/3 में मूल पाठ है, तब मूल पाठ वाले जो है पृष्ठ कितने होंगे? देखिए कितने हैं टोटल पृष्ठ है? 465। इसके 4/5 पे जो है चित्र है, 5 से कटिंग करूंगी, 5 निम्मा 45, 5 तिया 15, गुना कर दूंगी, 4 तिया 12 का 2, कैरी गया 1, 36 और 1 37। तो 372 पेज ऐसे हैं जिन पे जो है हमारा क्या है, चित्र है, डायग्राम है इन वाले पेजेस पे। तो 465 में से जो है 372 पेजेस पे जो है क्या मिल गया हमें? डायग्राम। तो ये हम माइनस कर देंगे, 5 में से 2 गया 3, 16 में से 7 गए जो है बचा 9, और यहाँ बचेगा जो हमारे कुल पेज बचे अब 93। अब 93 में भी जो है 2/3 में जो है मूल पाठ है, 2/3 में मूल पाठ है, तो 2/3 निकालेंगे, ये कटा 31, 31 के 2 में करेंगे 62। तो ये 62 में क्या है? हमारा मूल पाठ है, ये है हमारे मूल पाठ वाले। और हमसे जो है मूल पाठ वाले पृष्ठ की संख्या पूछिए कितनी आ गई? 62, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 साल के लिए 5% की दर पर 400 रुपए का जो है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर है? देखिए जब भी हमसे 2 साल के लिए पूछेगा तो हमारा जो एक फॉर्मूला होता है CI माइनस SI इक्वल टू होता है P/r²/100, इस तरह से, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा? अंतर पूछा है। P कितना है हमारा? 400 रुपए प्रिंसिपल जो हमारी मूलधन वैल्यू है, और R कितना दिया? 5, तो 5 गुना 5 और नीचे है हमारा 100 गुना 100, ठीक है। 5 पंजे 25, 25 चौका 100, 4 से ये हमारा कटा 100 पे, और 100 जो है कटा हमारा 1 पर। तो एक जो होगा इनका 1 रुपए का जो है हमारा चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19। हमारा जो है ग्राफ दिया है, A 5% का राजस्व करता है, B 25%, C 15%, D 20%, E 15% और F जो है 15%। तो कुल राज्य का पूछा है, 35 लाख रुपए हुआ है कुल राज्यों से, तब सी का जो है कितना राजस्व होगा? देखिए टोटल हमारा अगर परसेंट में दिया है, तो परसेंट अगर टोटल देखा जाए तो कितना होता है? 100%। तो 100% टोटल है हमारे अकॉर्डिंग, उन्होंने कहा 35 लाख है टोटल। हमसे किसका पूछा है? सी का। सी हमारा जो है 15 है, 15 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कटिंग करेंगे, 5 से कटेगा 7 पे, 5 से ये कटेगा 20 पे, ये कटा 4 पे और ये कटा 3 पे, 7 या 21 अपॉन में जो है 4, 4 पंजे 20, 5.25 जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? tan 5 प्लस cot 5, ये जो है हमारा फाई होता है, इसे बोलते हैं हम फाई। tan 5 प्लस cot 5 इक्वल टू जो है 4 है, tan स्क्वायर 5 प्लस cot स्क्वायर 5 की जो है हमसे वैल्यू फाइंड करवाई है। देखिए इसका जो है जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगी तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर 5 प्लस cot स्क्वायर 5, क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस बी का जब होल स्क्वायर करती हूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab का मतलब है प्लस 2, इन दोनों की जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी tan 5 और cot 5 इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर हुआ, कितना आएगा हमारे पास? 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए हमसे जो है ये वाली वैल्यू पूछी है, 2 देखिए tan 5 और cot 5, tan और cot जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, cot 5 होता है 1/tan 5, तो tan 5 से जो है cot 5 कट जाएगा, प्लस के 2 है, ये प्लस के 2 उधर माइनस के 2 में जाएगा, 16 में से 2 घटाऊंगी 14 आ जाएगा, और tan स्क्वायर 5 प्लस cot स्क्वायर 5 जो है 14 हो जाएगा। यही हमसे पूछा है, ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार है 4 लाख में खरीदी है, 20% का जो है इसको लाभ हुआ है,
तो इसने जो है कितने रुपए में इस कार को बेची है। देखिए कोई भी चीज कॉस्ट प्राइस होता है हमारा 100%, 100 बराबर है 4 लाख का मतलब है आगे कितने जीरो लग जाएगी 5। बिक्री मूल्य हमसे पूछा है 20% के लाभ पे बेची है मतलब 120 में बेची है, तो 120 की जो है वैल्यू निकाल लूंगी, 2 जीरो से जो है हमारी 2 जीरो कट जाएगी, 12 चौक 48, आगे 3 जीरो यहाँ है 1 जीरो यहाँ है, तो हमारी 4 जीरो लग गई मतलब कि 4.8 लाख जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22वां है 999 1/7 999 2/7, इस तरह से जो है एक हमारे पास लंबा चौड़ा क्वेश्चन आया है। इसको देखिए हम बिल्कुल कितने आसान तरीके से करेंगे। हम देखेंगे 999 जो है कितनी बार है, तो 999 हमारा जो है 6 बार है, तो 999 की जो है मैं 6 में जो है मल्टीप्लाई करती हूँ। देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता करके आई हूँ कि ट्रिक्स की जो है आप वीडियो जो है मैंने क्लास डाल रखी है जरूर देखिएगा कि वहां पे जो है ट्रिक्स में मल्टीप्लाई किस तरह करनी है। जैसे 2 नंबर की ट्रिक करनी है, 2 नंबर की कोई डिजिट है, 3 नंबर की कोई डिजिट है, किसी का स्क्वायर रूट निकालना है, किसी का क्यूब रूट निकालना है, या किसी को स्क्वायर करना है या किसी का क्यूब करना है, तो वो हम इजी तरीके से कैसे करें जहां से हम कैलकुलेशन से बच सके। क्योंकि हर एग्जाम्स में यही होता है कि हम जो है क्वेश्चंस तो बना लेते हैं, क्वेश्चंस तो हम पर आते हैं, लेकिन जो है मैथ्स में हमें टाइम कम पड़ जाता है। तो टाइम जो हम सेव करेंगे वो हमारा टाइम सेव होगा प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस के साथ साथ जो है हमें मल्टीप्लाइज की जो है ट्रिक आनी चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाइज का जो है हमारा सबसे बड़ा रोल होता है मैथ के अंदर। तो वहां पे जो है हमें ट्रिक आनी चाहिए। ये वाली जो है मैंने ट्रिक की वीडियो डाल रखी है कि मैथ्स की जो है हम स्पीड किस तरह बढ़ाए, 1 घंटे की लगभग वीडियो है, आप उस वीडियो को जरूर देखना। उस क्लास को देखते ही आपका जो है बहुत बेनिफिट इसमें जो है होने वाला है। तो देखिए इसमें मैंने जो ट्रिक बता रखी है उसमें एक नंबर कम करके लिखेंगे 5, 999 में से 5 घटा दूंगी 994, तो क्या आया हमारे पास मल्टीप्लाई करके 5994। अब देखिए 5994 तो हमारे पास आया, हाँ जी, अब देखिए इसमें 5994 तो हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास देखिए 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 जो है बचा हुआ है। तो इसमें देखिए अब हमारे पास क्या होगा, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, इनको जो है हम अलग ऐड करने वाले हैं। और मैंने आपको बताया था जब हमारा नीचे लगातार कोई भी एक ही संख्या हो, मतलब जो हमारा हर है वो सेम हो, तो ऊपर वाले जो संख्याएं हैं, जो ऊपर वाले अंश है, वो हम ऐसे के ऐसे ही जोड़ देते हैं। तो जोड़िए 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21। 21 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगी कितना आ जाएगा मेरे पास 3, तो 5994 में जो है 3 ऐड कर दूंगी, ये मेरे पास हो जाएगा 5997। 5997 जो है मेरे पास हो गया। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 है। ये क्वेश्चन का भी अगर आप सॉल्यूशन करना चाहेंगे तो बहुत लंबा सॉल्यूशन निकलता है। देखिए इसको ट्रिक से कैसे करना है, ये हमें क्यूब दिखाई दी है 0.6 की, ये क्यूब है हमारे पास 0.4 की, ठीक, बीच में क्या है प्लस। आपने जो सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए प्लस बी, जो हमारा ये है इसे ऐसे ही लिखेंगे ए स्क्वायर, प्लस है बीच में तो माइनस लिखेंगे ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा जो है इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, ठीक है। अब देखिए 36 है, 36 जो है 0.6 का स्क्वायर है, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा ए का स्क्वायर। 0.4 का जो है हमारा स्क्वायर है, ये हमने बी माना तो बी का स्क्वायर। और देखिए 6 चौक 24, मतलब कि ये हमारी क्या है ए बी, दोनों की गुना। तो हमारे पास नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, ऊपर जो है हमारा ए प्लस बी, हमारा ये फॉर्मूला खुलेगा, नीचे हमारा क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या ये संख्या और ये संख्या हमारी सेम है? हाँ जी बिल्कुल सेम है, तो कट जाएगी। सिर्फ हमारा ऊपर कितना बचेगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी हमारा बचेगा, ए की वैल्यू है 0.6, बी की वैल्यू है 0.4, इन दोनों संख्याओं को जो है हम ऐड कर देंगे, 1 आएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24, 0.925 के ऊपर जो है बार है। देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है, ए की लाइन में कैसे लाएंगे, जो भी हमारी संख्या है 9 to 5,
पूरी कंप्लीट संख्या कितनी है हमारे पास 925। इस 925 में से हम वो वाली संख्या घटाएंगे जो हमारे बिना बार की है। मतलब 9 जो है मैं घटाऊंगी 925 में से, 925 में से 9 घटाऊंगी, मेरे पास आएगा 916। तो ऊपर देखिए 916 हमारे ऑप्शन 3 है, ये वाला ऑप्शन जो है हमारा हट रहा है। अब देखिए जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने की तो हम लिखेंगे डबल 9, जितनी भी संख्या के बार है उतने हम 9 लिखेंगे, और जितने के ऊपर बार नहीं है उसका हम 0 लिखेंगे। तो 916 ऊपर बन रहा था और नीचे कितना बनेगा 990। इसका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25 3/2 प्लस √3। अगर देखिए इसका जो है मैं परिमेयकरण करूं तो ये हमारा जो है 5 से 6 लाइन का क्वेश्चन है। तो देखिए हमें बिना परिमेयकरण करे इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। ये हमारे पास है 2 प्लस √3। 2 प्लस √3 अगर नीचे प्लस में है ऊपर हम माइनस में लेकर के जाएंगे, नीचे अगर माइनस में है तो ऊपर जो है हम प्लस में लेकर के जाएंगे। तो ऊपर ही किस में जाएगा, प्लस का है तो माइनस में जाएगा। तो प्लस वाले कंडीशन ये वाली हमारी कटी और ये वाली कटी। हमारे जो है 2 माइनस √3 आना चाहिए ऊपर, ये भी हमारा 2 माइनस √3 नहीं है, तो एक ऑप्शन हमारा ये है। अब देखिए 3 ऊपर है ही, 2 माइनस √3 ये गया, नीचे क्या बचेगा, नीचे देखिए क्या होता है, जो भी हमारी संख्याएं हैं उन संख्याओं को हमें जो है सबसे पहले लिखना है स्क्वायर रूट के अंदर। तो देखिए 2 जो है हमारा स्क्वायर रूट के बाहर है, इसको मैं अंदर लिखूंगी तो 2 अंदर जाएगा 4 में, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे √4, आगे जो है हमारा √3। हमें प्लस या माइनस का नीचे कोई ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ देखना है इन दोनों का अंतर, या वो प्लस में लिखा हुआ हो या माइनस में। 4 में से 3 गया 1, तो नीचे कितना आएगा 1, जो नीचे 1 जो है महत्व नहीं देता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा 3 2 माइनस √3 इंटू में, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो हमने जो है ग्रुप डी जो हमारा 2 नवंबर 2018 को शिफ्ट 1 में एग्जाम में आया था प्रीवियस ईयर में, उसके जो है कंप्लीट 25 क्वेश्चंस विद बिल्कुल फुल डिटेल में जो है कर चुके हैं। सबसे पहले मैं फिर से यही बात दोहराना चाहूंगी कि मैथ्स के क्वेश्चन तो हर कोई बना लेता है, सबसे ज्यादा जो हमारे एग्जाम्स में होती है वो होती है टाइम की प्रॉब्लम। तो टाइम की प्रॉब्लम हमारा तभी टाइम सेव होगा जब तक हमें जो है प्रैक्टिस नहीं करनी। जितने हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है हमारी मैथ अच्छी हो जाएगी। लेकिन मैथ के लिए भी प्रैक्टिस तो मांगती ही मांगती है, साथ में जो है हमसे ट्रिक्स भी मांगती है, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी गुना करने का वहां पे एग्जाम्स में कोई मतलब नहीं उठता। कोई भी अगर बच्चा अगर एग्जाम में जो है इतनी लंबी गुना कर रहा है और अगला दूसरा बंदा है वो इतने जो है अगले 2 सवाल कर लेता है, इसलिए जो है हम इस एग्जाम्स में जो है किसी भी एग्जाम में मैथ्स के कारण जो है पीछे रह जाते हैं। इसलिए मैथ्स के लिए जो है मैंने एक क्लास डाली है जो 1 घंटे की है, मैथ्स की स्पीड को हम कैसे बढ़ाएं। वहां पे जो है मैंने स्क्वायर रूट करना, क्यूब रूट करना, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, कोई भी संख्या यानी कोई भी संख्या जो है उसका ही निकालना है। कोई भी 2 नंबर की संख्या है उनकी जो है गुना कैसे करनी है, कोई भी 3 नंबर की संख्या है उसकी गुना कैसे करनी है, या 11 से गुना कैसे करनी है, 9 से कैसे करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी 9 वाली ट्रिक से जो है बहुत इस जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर करके दिखाया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको किस तरह के लगे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। अगर आपको लगा है कि हाँ जो क्लास है वो हेल्पफुल है और कोई आपका फ्रेंड है या कोई भी रिलेटिव है जो हमारे किसी भी ग्रुप डी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, ग्रुप डी ही क्या मैं तो बोलना चाहूंगी कि कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे इस तरह के हैं जो हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए सभी को जो है वीडियो जरूर शेयर करनी है। धन्यवाद।